तो सुकेश की ये चिट्ठी ने आरोपों के बम फोड़े तो सियासत गरजने लगी। बीजेपी ने भ्रष्ट करार दे दिया, कहा कि वसूली का खेल चल रहा है। तो केजरीवाल ने कहा हार देखकर बीजेपी एक ठग का सहारा ले रही है। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने, हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्ट आसन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे तीन यार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर, उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है, हु इज सुकेश चंद्रशेखर। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। इस पूरे मामले पर सुकेश चंद्रशेखर के वकील एके सिंह का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की आज तक संवाददाता अनीशा माथुर ने। आपको हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उससे उम्मीद नहीं थी कि उसमें कोई इंक्वायरी या कुछ भी होगा, या यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंक्वायरी कीजिए, उसमें भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मंत्री के खिलाफ कुछ होगा? सुप्रीम कोर्ट तो हम इस इंक्वायरी के लिए गए ही नहीं कभी। पर आपने सुप्रीम कोर्ट आरोप तो उसी वक्त लगाए भी थे। हाँ, वो इनसिक्योरिटी एंड थ्रेट ऑफ लाइफ का हमने आरोप लगाया था, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारा जेल ट्रांसफर भी हुआ। मेरा क्लाइंट अभी मंडोली जेल में है, तिहाड़ से उसको शिफ्ट सवाल है सर, तब जेल मंत्री का नाम क्यों नहीं सामने आया, अभी क्यों? अब उस समय जेल मंत्री का, चूंकि उस समय डायरेक्ट थ्रेट किसी पॉलिटिकल या किसी पर्सन से नहीं रहा होगा, इसीलिए उस समय किसी भी चार्जशीट या किसी एलिगेशन में जेल मंत्री का नाम नहीं है। तो सुकेश चंद्रशेखर की ये पहली चिट्ठी नहीं है जिसने सबको चौंकाया। इससे पहले भी कई बार उनकी चिट्ठियां सामने आई हैं। ये वो चिट्ठियां थीं जिसने अपने वकील के नाम उन्होंने लिखी थी और उस चिट्ठी में किए गए थे बड़े बड़े दावे। अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी में सुकेश ने बड़े कायदे से अपने हुनर की तारीफ की और खुद को बेकसूर बताने के लिए दलील भी दी।
तिहाड़ के मंडोली जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। 200 करोड़ की ठगी का आरोपी जेल में बैठकर 3 पन्नों का फर्राटेदार अंग्रेजी में एक खत लिखता है। इसके बाद ये खत वो अपने वकील अनंत मलिक को भेजता है, इस हुक्म के साथ कि इस खत को मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भेज दिया जाए। खत का मजमून देखकर अंदाजा हो जाता है कि सुकेश ने ये खत बड़ी तसल्ली से लिखा है। खत में सुकेश खुद ही लिखता है कि बहुत से लोग उसके केस के बारे में उससे सवाल पूछते हैं, इसीलिए उसने तय किया कि वो इस खत के जरिए खुद के केस के और खास तौर पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ खुद की मोहब्बत के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखेगा। हालांकि इस खत को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये खत उसने सिर्फ और सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को जेल जाने से बचाने के लिए लिखा है। खत की शुरुआत मीडिया के साथियों के नाम से होती है, कुछ इस अंदाज में। डियर मीडिया फ्रेंड, पिछले कई दिनों से मीडिया के हमारे कई दोस्त हमारे उस केस के सिलसिले में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हमसे लगातार इस बारे में पूछ भी रहे हैं कि हमारा केस कहां तक पहुंचा और उसमें अब क्या क्या हो रहा है। असल में उन सभी का मतलब ये है कि जब भी मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है तो मुझसे क्या क्या और कैसी कैसी बातें पूछी जाती हैं। इसी सिलसिले में हमने ये नोट तैयार करने का फैसला किया है ताकि सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चल सके। सुकेश ने 3 पन्नों के अपने इस खत में पॉइंट टू पॉइंट कुल 5 पॉइंट रखे हैं। पहले पॉइंट में वो खुद पर लगे इल्जामों पर सफाई देता है, कुछ इस तरह। खत का पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि वो लोग एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश में हैं जिसके तहत ये साबित किया जा सके कि उन सभी को ठगा गया है और उनके साथ फरेब हुआ है। मगर इसमें गौर करने वाली जो बात है वो ये कि वो सारे लोग जो ये सब कह रहे हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं या भोले भाले लोग नहीं हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो सब के सब अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार होने के साथ साथ अच्छी पहुंच वाले लोग हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक भी है, यानी हर एक प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच हो सकती है। ऐसे में इतने रुतबे वाले लोगों के बारे में क्या ये कहना सही होगा कि ये सारे लोग आंख बंद करके किसी फरेब या झांसे में आ गए? आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मेरा एक आग्रह है कि उन तमाम लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने की कोशिश कीजिए जिन्हें तथाकथित शिकार बताया जा रहा है। जहां तक अदालत का सवाल है तो उसे तो सबूत चाहिए, न कि किसी शिकार की मासूम सी तस्वीर। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्ची कहानियों की अहमियत है। यहाँ पर सुकेश उल्टे उन लोगों पर उंगलियां उठा रहा है जो पीड़ित हैं, यानी ठगी का शिकार हुए हैं। सुकेश की दलील ये है कि इतने पढ़े लिखे, रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले लोगों को कोई इतनी आसानी से कैसे अपना शिकार बना सकता है। इतना ही नहीं, वो मीडिया से इन पीड़ित या शिकार लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने को भी कहता है। इसके बाद सुकेश खत में पॉइंट नंबर 2 लिखता है। खत का पॉइंट नंबर 2। मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ इल्जाम ही हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सारा केस बदले की भावना से किया गया है और ये बात मैं बहुत जल्द साबित भी कर दूंगा। बस केवल ये वक्त की बात है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हर कोई मुझे जालसाज या ठग कहकर मजे ले रहा है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे खिलाफ लगा एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका है। आज तक कोई भी शख्स मेरे खिलाफ लगाए आरोपों को न तो साबित कर पाया है और न ही मुझे दोषी ठहराकर मुझे सजा ही दिला सका। जितने लोगों को मेरा शिकार बताया जा रहा है उनमें से किसी के पास भी मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में मुझे जालसाज या ठग कहने का मतलब है कि मैं उन सब के खिलाफ मानहानि का केस करूं जो मुझे जालसाज या फरेबी कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कानून की शरण में जाने के पर्याप्त रास्ते और कारण मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2 में सुकेश एक तरह से खुद के हुनर की तारीफ करता है। साथ ही ये धमकी भी दे रहा है कि अगर उसे ठग या जालसाज कहा गया तो वो कानून का सहारा लेगा और मानहानि का मुकदमा करेगा।